तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज फिर मैं आ गया हूँ रनिंग करने के लिए। मौसम देख ही सकते हैं और सामने का व्यू देखिए, सनराइज कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, वहाँ पे सामने कल आग लग गया था पूरा, देख सकते हैं खेत वगैरह जल गया है। इसको बाद में बुझा दिया गया, वरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो दिक्कत हो जाता। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे रनिंग, तो चलिए चलते हैं। तो है गाइस, देख सकते हैं मैं रनिंग करते हुए अपने एंड पॉइंट तक आ चुका हूँ, जो कि बजरंगबली का मंदिर है। कल मैं यहाँ तक नहीं आया था क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक था। और यहाँ से दिख रहा होगा मंदिर, और वो देखिए सनराइज का व्यू। और यहाँ जो घर बन रहा है उसका प्रोग्रेस देख ही सकते हैं। कल की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा बन गया। और वहाँ पे आदमी को देखिए कैसे सिर पे सामान लाद कर जा रहा है। तो चलिए अब घर चलते हैं, ज़्यादा लेट हो जाएगा वरना। तो हे गाइस, देखिए अभी मैं घर जा ही रहा था, तब तक ये नीलगाय का झुंड दिख गया। देखिए ऐसे ये झुंड बना के चलती हैं लोग, और फसल को भी मतलब थोड़ा बर्बाद करती हैं, लेकिन क्या करें, इनका भी कोई सोर्स तो है नहीं खाने पीने का, तो ये यही सब ना खाएंगी। नेचर ने बनाया है जब इनको, तो नेचर प्रोवाइड करता ही है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं नंबर्स में। चलिए चलते हैं अब घर। तो है गाइस, देख सकते हैं कैसे सब खेत आसपास के जल गए हैं। कल बहुत ही भीषण आग लगी थी, सामने तक देख सकते हैं, और पीछे भी वो भी सब खेत देखिए लाइन से जले हैं। यही डर रहता है गर्मी में, इसीलिए लाइन वगैरह नियम से नहीं आ रही है, अदरवाइज़ ये सब जल जाते हैं। तो है गाइस, देख सकते हैं आज मैं रनिंग वगैरह करके आ गया हूँ और रेडी हो गया हूँ। अब चल रहा हूँ लेक्चर देखने, जो कि हिस्ट्री का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 है, और नोट्स मेरा देख ही सकते हैं आप लोग। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 24। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार तो 28 अप्रैल को मिलते हैं। ये होमवर्क है आपका, एक पार्ट हम कर चुके हैं, और अगली कक्षाएं मैं आपको बता दूं लगभग 40 क्लासेस, और लगभग कोई दिक्कत तो नहीं, लगभग हम बात करेंगे 20-22 क्लासेस आपका मॉडर्न, और आपका इतनी ही क्लासेस जो है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री। क्योंकि दोस्त कोई भी यात्रा जो है ना, कोई भी यात्रा शुरू करने में जो उत्साह होता है, अगर अंत तक हो जाए तो फिर वो मंजिल के सामने होते हैं हम लोग। आपसे कह रहा था कि एक राजा था, और उस राजा को ईश्वर के दर्शन हो गए। तो उस राजा इतना भला व्यक्ति था, उसने कहा कि ये जो दर्शन है ना, तुम मेरी जनता को भी दो, मेरी प्रजा को भी ये दर्शन तुम्हें देने चाहिए। तो उनका, तुम यार राजा, तुम मूर्ख तो नहीं है क्या? प्रजा प्रजा करता रहता है हर समय प्रजा डिजर्व नहीं करती है। तुमने दर्शन कर लिए, बात खत्म, मैं तुमको प्राप्त हो गया, बात खत्म। राजा ने कहा नहीं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रजा। पर ठीक है, सुबह लेके आना प्रजा को। और प्रजा आई। राजा ने कहा सबको कि भैया ईश्वर कल दर्शन देंगे, चलो तुम सब चाहते हो कि ईश्वर दर्शन दे। और पूरी प्रजा चली, और पूरी प्रजा को पहले दिखा एक आपका चांदी का ढेर। तो कहते हैं आप 50% लोग चांदी के ढेर की तरफ चले गए, 50% जनता रह गई। यार चांदी बड़ी चीज थोड़ी है, ईश्वर बड़ी चीज है, चलो उधर परमात्मा ही मिल रहे हैं, परम शक्ति मिल रही है। थोड़ी देर बाद मिला एक सोने का ढेर, वो बाकी 50% गायब, राजा के साथ बची रानी। थोड़ी देर बाद मिला हीरो का ढेर, रानी भी गई। राजा फिर से अकेला पहुंचा ईश्वर के पास। ईश्वर ने कहा तुम्हारे लोग कहाँ हैं?
तो तुम कहते थे कि मेरी प्रजा मेरे साथी। तो राजा ने बस हाथ जोड़कर एक ही बात की कि जी मैं समझ गया। एक विद्यार्थी को कहते हैं अपने समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि जिनके बारे में तुम सोच रहे हो ना वो इधर उधर कहीं ना कहीं हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे बहुत करीबी लोग हैं और तुम ये विश्वास करते हो कि वो किसी भी क्षण तुमसे अलग नहीं होंगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए खुश होंगे कि तुम भविष्य के अपने निर्माण की योजना में व्यस्त हो। वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। जो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे वो हमेशा इस बात के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और यदि कोई इस बात से दूर होता है तो इसका मतलब है कि उसका हो जाना ही उचित था, या उसका दूर हो जाना ही उचित है। अंततः विजय तो साथी आपको ये अकेले तय करनी होगी। पार्थ, शुरुआत करके मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो तुमको बनाए रखना होगा, हर पल बनाए रखना होगा। उस सोने के ढेर, उस चांदी के ढेर, उस हीरे के ढेर, यानी कि वो बाधाएं हैं और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के रूप में, चाहे अनावश्यक घंटों को खर्च करने, चाहे बेवजह की बातें को समय खर्च करने, वो कुछ भी हो सकता, वही रूप है। ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है और आप अपने भाई को, इस टीम को निराश नहीं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। तो है गाइस, देख सकते हैं ये भी लेक्चर कंप्लीट हो गया है और मेरा नोट्स वगैरह देख सकते हैं जो मैं बनाया हूँ। लेक्चर देखते ही देखते नोट्स बना लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है। पूरा मराठा साम्राज्य आज ख़त्म हो चुका है, मतलब उनके बारे में पूरा बता चुके हैं सर, पढ़ा दिए हैं और यहाँ तक एंड हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप नाम से पता चल ही गया होगा आपको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।